प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का। काल का अर्थ होता है समय। सभी क्रियाएं किसी न किसी समय में होती हैं। इस समय को ही काल कहते हैं। प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, वह खा रहा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद। क्रिया के समय के आधार पर काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पहले है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया था। ठीक है। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, राजू गाना गा रहा है, पूजा पढ़ रही है। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं आते हैं वे वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूरा होने का पता चलता है कि जो है आने वाले समय में कार्य पूरा होगा, अभी हुआ नहीं है, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, वह आम लेकर आएगा। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य और हेतुमत। अच्छा, इनके बारे में डिटेल में ना हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ काल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।